शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर हमारे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्यूमेंट था उसे साइन करने से मना किया भारत ने। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने मना किया। क्यों मना किया, उसके रीजंस हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट में पहलगाम का जिक्र नहीं किया था और पाकिस्तान जो चाहता था कि इंडिया को बलूचिस्तान में घेरा जाए, वो उसका जिक्र मौजूद था। चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर ये हेरा फेरी की। इंडिया ने साफ बोल दिया हम साइन नहीं करेंगे। अगर डॉक्यूमेंट साइन नहीं करेंगे तो वो पब्लिक में नहीं आएगा। तो दैट मींस डॉक्यूमेंट कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। सबको साइन करना पड़ेगा तभी आएगा। तो इसका मतलब ये वाली समिट जो हुई बिना किसी डिक्लेरेशन के ही खत्म होगी। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रेम शंकर सिंह, एक लंबे अरसे से पत्रकारिता में। प्रेम शंकर जी, इंडिया ने मना कर सीधे सीधे, क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कहीं इंडिया की एंटी लॉबी तैयार होती दिख रही है, और इंडिया का ये स्टेप कितना महत्वपूर्ण? देखिए, सबसे पहले हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो वहां पर किया, जो राजनाथ सिंह ने ये बताया कि इंडिया आतंकवाद को लेकर कितना मजबूती से खड़ा है, उसके खिलाफ जो भी कुछ उसको करना होगा वो करेगा। अब जब पहलगाम जैसा इतना बड़ा, क्योंकि जिस उद्देश्य से एससीओ का गठन किया गया था 2001 में, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक लॉबी बनकर तैयार हो रही है, वो इवन आजकल रसिया को भी मैं देख रहा हूँ रोहित जी, कि वही बड़ा न्यूट्रल और बहुत अपने आप को दूसरे तरीके से पेश कर रहा है। तो राजनाथ सिंह ने जो वहां पर डॉक्यूमेंट था उस पर साइन नहीं करके ये बताया, इंटरनेशनल फोरम को बताया कि भारत आतंकवाद के नाम पर अगर कुछ भी होगा तो उसके खिलाफ खड़ा है और आतंकवाद भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर डॉक्यूमेंट में आपने पहलगाम जैसे आतंकवादी घटना को, जो कि लश्कर तैयबा का जो ये ऑपरेशन था यहाँ पर भारत के खिलाफ, उसको लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि हम साइन नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि एक साथ दोनों चीजें नहीं चल सकती है। और कई मौके ऐसे आए जब उसने पाकिस्तान को भी, राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां पर स्पॉन्सर्ड है, कंट्री स्पॉन्सर्ड, सरकारें स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। अगर उसको लेकर बातचीत नहीं होगी, उसको कंडेम नहीं किया जाएगा, तो भारत ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेगा। क्योंकि चाइना आजकल, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रहा है, जिस तरह से इंटरनेशनल तरीके से अमेरिका की भूमिका जो है उसको नीचे दिखाने के लिए, उसको झुकाने के लिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक कमजोर कंट्री है, उसको दोनों देश खींचना चाह रहे हैं। वो अमेरिका भी खींचना चाह रहा है और चाइना भी खींचना चाह रहा है। तो हिंदुस्तान क्योंकि अपने आप में एक मजबूत देश है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए चाइना हो या अमेरिका हो, इवन रसिया हो, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें रसिया भी जो चाइना के साथ स्टैंड लिया था इसको इसराइल को लेकर, उसमें भारत न्यूट्रल था, बहुत कुछ बोल नहीं रहा था। तो कुछ कुल मिलाकर राजनाथ सिंह ने साफ किया कि अगर डॉक्यूमेंट में पहलगाम नहीं है, आतंकवाद को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि जो 9-10 कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं उसमें एससीओ में, उसमें तजाकिस्तान है, जो भी है, रसिया, चाइना और इंडिया, ये 3 कंट्री के अलावा बाकी जो कंट्री है उनके एक अलग इम्पोर्टेंट है, जो कि सेंट्रल मध्य एशिया, सेंट्रल वो में है ना, कहाँ, तो उसको लेकर, क्योंकि इनका इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं उतना है, तो उस तरीके से मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह ने ये जताया वहां पर कि भारत आतंकवाद को लेकर बहुत सख्त रवैया अपनाया हुआ है। राइट। अच्छा, राजनाथ सिंह जी ने जो साइन करने से मना कर दिया, मतलब एक अच्छी खबर ये दिखाया कि डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि हमारे ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता और इंडिया की ऐसी क्लाउड है भी। ये जो कंट्रीज हैं जो इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर डालना चाहते हैं, और कहीं और प्रेशर तो पड़ नहीं पा रहा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अकेली ऐसी जगह है जहां पर इनको वो करना पड़ा, जहां पर वो कोशिश कर पाए
बाकी जगह तो कोशिश भी नहीं कर पा रहा। राजनाथ सिंह के जी का स्टेप कितना महत्वपूर्ण है कि हम साइन नहीं करेंगे चाहे समिट पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इसमें अमेरिका से आप शुरुआत कर सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना हुई, हालांकि क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारत अब उस स्थिति में नहीं रहा कि आप सीधे सीधे उसको आंख दिखा सके या सीधे कुछ कह सके या सीधे आप प्रेशर बना सके, लेकिन पाकिस्तान के इस कारस्तानी के बाद भी उसको सपोर्ट अभी तक मिल रहा है इंटरनेशनल फोरम पर। जो बड़ी कंट्रीज हैं, खासकर अमेरिका और चाइना जैसे जो देश हैं, वो उसको सपोर्ट कर ही रहे हैं किसी भी रूप में। इवन जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो भी चाइना सपोर्ट कर रहा था उसको। उधर से अमेरिका भले ही सामने से कुछ भी कहे, लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो भारत इस मसले पर वो जानता है कि पाकिस्तान को किन किन कंट्रीज का साथ मिल रहा है, और यही वजह है कि यहाँ पे बलूचिस्तान का जिक्र होता है डॉक्यूमेंट में, लेकिन पहलगाम का जिक्र नहीं होता है। यानी कि जो सॉफ्ट कॉर्नर पाकिस्तान के लिए चाइना के दिल में है और अमेरिका के दिल में है, क्योंकि अमेरिका तो इस्तेमाल करता रहा है, कर भी रहा है। ईरान वाले वॉर में भी खुलकर सामने आ गया, और किस तरीके से मुनीर का पाकिस्तान में ही विरोध हुआ दुनिया ने देखा। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के गोदी में भी खेल रहा है, चाइना की भी गोदी में खेल रहा है, और अपने अपने इंटरेस्ट को देखकर ये कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का स्टैंड पूरी दुनिया को यह मैसेज है कि आप सीधे सीधे कोई भी प्रेशर भारत पर कम से कम नहीं बना सकते। भारत को पता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आतंकवाद को लेकर, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है, भारत चौथे अर्थव्यवस्था है और वो तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहा है। यानी कि डेवलपमेंट के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो भारत काम कर रहा है, उसमें आतंकवाद और हिंसा ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये बार बार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से जब भी बात होती है, उस फोरम पर बात होती है, तो इंडिया यही कहता है कि आतंकवाद को तो रोकना ही होगा। लेकिन पाकिस्तान का मन इसलिए बढ़ा हुआ है कि बार बार वो नापाक हरकतें करता है, लेकिन उसकी हरकतों के बावजूद अमेरिका जैसे कंट्री, जो कि खुद आतंकवाद से एक समय में कितना बड़ा लॉस हुआ अमेरिका को, वो ट्रंप भी भूल गया। ट्रंप इस बार भी भूल गया। उसी आपको याद होगा कि जब ट्रंप आए पावर में, तो सबसे पहले उन्होंने इस्लाम को और मुस्लिमों को बैन करने की बात कही, और आज उन्हीं के साथ गलबैया किए हुए हैं साथ साथ पूरा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जरूरत है अमेरिका को, इसलिए वो सारा कुछ भूल के पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन कल ये पाकिस्तान भूल जाता है कि कल अगर अमेरिका को ऐसा लगा कि पाकिस्तान उसके लिए खतरा है या पाकिस्तान उसके खिलाफ है और वो चाइना से के साथ मिलकर कोई षड्यंत्र कर रहा है अमेरिका के खिलाफ, तो उसको 2 मिनट नहीं लगेगा पाकिस्तान को भी खत्म करने में, या पाकिस्तान पर भी हमला या पाकिस्तान पर कार्रवाई करने से। रसिया क्योंकि बहुत राइट। बहुत लंबे समय से भारत का दोस्त रहा है, लेकिन ईरान वाले मसले पर मैंने देखा है और महसूस किया कि चाइना के साथ रसिया की दोस्ती, और दोनों इस मुद्दे पर साथ दिखे और अमेरिका पर अटैक किया, क्योंकि भारत न्यूट्रल रहा, बहुत ज्यादा अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, कोशिश जरूर थी भारत की कि शांति बहाल हो जाए, युद्ध ना हो, लेकिन जो रसिया है और ये जो चाइना है, वो क्योंकि अमेरिका के खिलाफ रहते हैं, क्योंकि अमेरिका के पावर को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो उनका अपना एक अलग कॉन्फ्लिक्ट है। तो इसलिए राजनाथ सिंह ने अपने पूरे संबोधन में उन्होंने बताया, पाकिस्तान की करतूतों को बताया, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवादियों को या उनके जो संगठन है उसको सपोर्ट करता है, उसके बारे में बताया, खुलकर बोला। उस फोरम में भले ही पहलगाम का जिक्र डॉक्यूमेंट में ना हो, लेकिन उस बैठक में, ये जो रक्षा मंत्रियों की जो बैठक थी, उस बैठक में कम से कम राजनाथ सिंह की जो स्पीच थी वो गूंजती रही, और डॉक्यूमेंट में नहीं रहते हुए भी सबके जहन में तो ये बात आ गया कि भारत आतंकवाद को लेकर किसी भी तरीके का समझौता करने के मूड में नहीं है। और इस दौर में, इस मोदी गवर्नमेंट में कम से कम
आतंकवाद को लेके जो स्ट्रेटजी बनाई गई है, जिस नीति पर भारत काम कर रहा है, वो आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि अलग है। और वो जैसे को तैसे वाला मामला है कि आप जिस तरीके से आएंगे भारत उस तरीके से निपटेगा। पहले वाला भारत है नहीं कि हम इंटरनेशनल फोरम में जैसे पाकिस्तान रो रहा है या कोई जाके रोता है। भारत उस मूड में नहीं, भारत जाके आपको घर में घुस के मारेगा और वो बदला लेगा। लेकिन चाइना ये अब यही कर सकते हैं, ये डायरेक्ट तो कुछ बोल नहीं सकते, ना डायरेक्ट आप गाइड कर सकते हैं भारत को, क्योंकि भारत अब उस स्थिति में है कि वो अपने फैसले खुद ले सकता है और उस पर किसी भी इंटरनेशनल न दबाव को वो बर्दाश्त कर सकता है, न दखलंदाजी बर्दाश्त करेगा। राइट। अच्छा, एक चीज और जो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला वो ये बोला कि हम बहुत टाइम से आतंकवाद फेस कर रहे हैं। इंडिया जब साइन नहीं किया उस समय उन्होंने बोला पब्लिक में कि इंडिया बहुत टाइम से आतंकवाद झेल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो पहलगाम अटैक हुआ था उसमें लोगों के रिलीजियस आइडेंटिटी यानी कि उनका धर्म की आइडेंटिटी देख करके उनको मारा गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक प्रॉक्सी है, एक संगठन है जो कि लश्कर का पार्ट है, लश्कर का हिस्सा है। उसने ये हमला की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। साथ में पहलगाम में इससे पहले लश्कर काम करता रहा है। राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि इंडिया की जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के लिए, वो हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और हमने हमला किया पाकिस्तान में आतंकवाद के एपिसेंटर पे, कहीं पे भी आतंकवादी सेफ ना रहे, इसके लिए हम डेडिकेटेड हैं और हम उनको फिर से टारगेट करने में कोई हेजिटेट नहीं करेंगे। खैर, एक बड़ी विक्ट्री है ये भी इंडिया के लिए और इस जीत के साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।